नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। राजस्थान के जयपुर में 150 वेंडर बेरोजगार हुए। राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार को जल महल चौपाटी के वेंडर ने प्रशासन से अपनी गुहार लगाई। वेंडरों का कहना है कि हम लोग यहां पिछले 10 से 15 साल से जल महल चौपाटी पर अपनी दुकानें लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, मगर कुछ दिन पहले दो वेंडरों में आपस में झगड़ा हो गया था। प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की, मगर उसके साथ साथ हम 150 से अधिक वेंडर जो दुकानें लगाते थे उन सभी की दुकानें हटा दी गई हैं। दुकानों के हटने से हम सभी बेरोजगार हो गए हैं, जिसका असर हमारे परिवार, छोटे छोटे बच्चों पर भी पड़ रहा है। इस मामले में वेंडरों ने प्रशासन से दोबारा जल महल चौपाटी बाजार को बहाल करने की गुहार लगाई है। स्टेट हेड जाफर अब्बास तकवी की रिपोर्ट। आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का इन्होंने, मेरे भाई ने, बड़े या छोटे, इन्होंने ये बात कही, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और दूसरी बात, यहाँ हमारे मतलब जो भी गलत करता है, जो भी नशेड़ी हो या कुछ भी हो, वो अपने घर पे जाके करता है, ना ही कि यहाँ है तो आप प्रशासन को, पुलिस को ये कह सकते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ इतने बेरोजगार आदमी है जो किसको टाइम है कि वो नशेड़ी यूज करेगा। तो ये भाई साहब बहुत मतलब जो इन्होंने कहा है कि भाई पैसे उगाने वाला या मतलब जो खरीदने बेचने वाला, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यदि हो तो उसको पेश किया जाए। इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने प्रशासन को, आप बिल्कुल बेशक हो के उसको प्रशासन को कहो, वहाँ लिखित में दो कि ये इन्होंने जमीन बेची है, खरीदी है या ऐसा कुछ भी, उस पर बिल्कुल पूरी कार्रवाई की जाए। उसके हम शेयर, और हमारी यूनियन कोई ऐसा पैसा, और हमारे यूनियन से कोई पैसा यूनियन नहीं उगाती है। 200 रुपए खर्चा लेती है, वो महीने का पैसा है। आपकी मांग दुकान से है जो रजिस्टर्ड यूनियन है। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि हम आपकी जो मांग भी जो झगड़ाबाजी करता है उसको बाहर किया जाए, उनको यहाँ से चौपाटी से बाहर किया जाए ताकि सबको दुकान लगाने जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। मतलब इतना परेशान हो गए जिसकी आगे सुरक्षा की ये तो सरकार का और प्रशासन का मामला है ना। जी बिल्कुल, तय नहीं कर सकते। तो सर हमारे माता पिता हमारे बच्चे इस रोड से जाते हैं, उनके पीछे इस तरीके से भगते हैं, एल्बम लेके, फोटोएं लेके। आप ये बताइए, हमारे माँ बाप ये शाम को मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, आप क्या कहोगे उनके लिए? वैसे गाली गुप्तार करते हैं जैसे आप सुन नहीं सकते। तो आपने मुकदमा दर्ज कराया कभी उनके? गाड़ी के लिए रिपोर्ट मुकदमा दर्ज थोड़ी करवाई। मतलब कोई कंप्लेंट की किसी तरीके की? कंप्लेंट है सर, प्रशासन सतर्क है यहाँ पे। प्रशासन को कहने की जरूरत नहीं, प्रशासन सतर्क है यहाँ पे, लेकिन प्रशासन के पास इतने आदमी भी आपके द्वारा कोई कंप्लेंट हुई? उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है कंटिन्यू, ले जाते हैं भाई साहब, माहौल छूट जाता है ना आदमी, बिल्कुल 191 छूट जाता है ना। मेरा ये नहीं, लेकिन वो फिर आपके द्वारा 3 मुकदमे लग रहे हैं, 4 मुकदमे लग रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग बाग यहाँ पे। आपके द्वारा कभी कोई कंप्लेंट की गई थाने में इस तरीके की कि यहाँ इस तरीके से दुर्व्यवहार कार्रवाई होती है उनके ऊपर? अभी कभी कोई इससे पहले सर हम कभी इस चौपाटी के व्यापार संघ में हम नहीं आए, आज से पहले नहीं आए, लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया हिंदू मुस्लिम, जबकि हिंदू मुस्लिम का नहीं था। एक मिनट, जबकि हिंदू मुस्लिम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं था, लेकिन इन लोगों ने आपस में लड़वा के व्यापार वालों ने बना दिया। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग कम से कम 15-20 सालों से हम लोग दुकानें लगा रहे हैं। अब हम देखो कितने बुढ़े हो गए, लेकिन अब हमारी हिम्मत भी नहीं है कि हम कहीं और जाके रोजगार कर सके। हमारा यही है जो रोजगार हम करते हैं। अब हम कहाँ जाए, क्या करें, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये देखिए, आज हम लोगों को ये 2 पक्ष वाले लड़ाई करे थे, 2 दुकान वाले। उन 2 दुकान वालों के कारण हमारी सबकी दुकान हटा दी गई है। आज त्योहार है, त्योहार के वक्त हम लोगों को कमा नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी दुकान कम से कम 15-20 दिन से बंद है। आज हम कहाँ जाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हम बस चौपाटी देख के जा रहे हैं, और हमारे बच्चों को हम कपड़े नहीं दिला पा रहे, कुछ नहीं दिला पा रहे। हमारा त्योहार ऐसी बेकार जा रहा है। हम कैसे कमाएं? हम किराए के मकान में रह रहे हैं, आधे से ज्यादा हमारे किराए के मकान में रहते हैं। अब हम किराया कहाँ से भरेंगे? हमारे बच्चों का पालन कैसे करें? हम छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो नमकीन लगा के बेचते हैं, वो लोग अपना घर गुजारा करते हैं। अब आप बताइए हम कैसे गुजारा करें? तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो पक्षों ने लड़ाई करा है, बस उनकी दुकान हटा दी जाए भले,
उनको जब तक की सजा ना मिले या उन लोगों को जब तक की जो है उनका कार्रवाई होए, जब तक कि उनके साथ में जो करना चाहे प्रशासन वो करे। लेकिन हमारी दुकानें तो कम से कम लग जाए जिससे हम रोजगार चला सके और रोज का कमाई कर सके। अपने बच्चों को भरण पोषण करना। आपका नाम क्या? मेरा नाम रानी है। कोई बुजुर्ग है इस तरीके की परिस्थिति पे आ गई कि उनके घर में खाने के लिए दाने नहीं है, फिर भी वो चोरी छुपे कैसे करते हैं, कैसे अपना गुजारा करती है। चोरी छुपे आके यहाँ पे कभी नमकीन बेचती है, कोई पापड़ बेचती है, कोई कैसे कर रहा है। कई मेरे भाई ऐसे भी हैं, उनके घर में भी कई परिस्थिति ऐसी है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई किराएदार है, कोई ऐसा बहुत जो बेचारा कोई फोटो का काम करता है, कोई नेट बेचता है, कोई क्या करता है। लेकिन ये गलत है कि कोई गाली गलौज करता है। बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उस टाइम सब तमीज से बोलो, ताकि अपनी जयपुर की भी है ना जो वो कि अपन जयपुर गए थे, जयपुर ऐसा देश है, भारत ही है अपना, और इसमें अपनों को शासित और नॉलेज हर चीज की है। तो इस चीज से मैं इतना कहना चाहूंगी मेरे भाई बहनों को, सबको सबकी दुकानें लगे। कितने दिन पहले बंद हुई थी? जी 15 रोज हो गए सर। 15 रोज से मेरे भारत के जो भी है हमारे क्या बंद कराई थी दुकान? जी आश्वासन दिया था वापस खोलने का? ये इनका शासन ये गाली गलौज के चक्कर के अंदर हुई थी। 2 दुकानदारों से झगड़ा हो गया, और झगड़ा तो ऐसा नहीं है कि 5 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते नहीं है। 5 बर्तन होते हैं वहाँ बसते जरूर है। चाहे किसी भी जगह पे देखो, घर में देखो, बाहर देखो, ऐसा कोई नेता नहीं उसके घर में भी झगड़ा होता है, लेकिन उसका भी नतीजा। झगड़े के बाद आपको वापस लगाने के लिए कहा गया था? जी हमारे को किसने लगाने के लिए नहीं बोला, हम चोरी छुपे कर रहे हैं। अभी एक बात बताओ, गरीब मजदूर इंसान वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? आदि सरकार वालों के, डिपार्टमेंट वालों के, नौकरी वालों के 30-30, 35-35 हजार है, किसी के 60 हजार है, किसी के 75 हजार है। गरीब तो ना जाए, बेगुनाह में मर गए ना। कहते हैं कि गरीबों के लिए सब कुछ करेंगे, गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों का हक तो छीन रहे हैं। इससे पहले भी कभी इस तरीके का हुआ है? नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं है। 15 साल से 15-16 साल हो गई हमारे को लगाते हुए। और ये चौपाटी भी इसीलिए लगी थी, इस तरीके से लगी थी। हम लोगों ने थोड़ा शुरुआत करा था। किसी ने गुटखा बेचना स्टार्टिंग करा था, किसी ने कैमरा लाके स्टार्टिंग करा था, किसी ने भुट्टे सेक के स्टार्टिंग करा था। नहीं, ये जलमहल बिल्कुल खाली सुनसान पड़ा था 15 साल में। की तरह 15 साल में कभी बीच में नगर निगम या नगर निगम से थोड़ा बहुत सर ऐसा थोड़ा बहुत पर्ची काटी गई है, कभी कुछ हुआ है? सब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत होता रहता है, एक दूसरे में भाई बहन में भी झगड़ा होता है। हमारे यहाँ पे वेंडर्स कार्ड बने हुए हैं जी, किसी के पास सुनो, सबके पास में। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, एक नादान बच्ची या कुछ में गुस्से में कुछ बोल गई उल्टा सीधा, इसके लिए वीडियो वालों कहीं राजस्थान में कोई भी देखता हो, उनसे प्रार्थना है कि मुझे माफ कर दिया जाए, और मेरे भाइयों को सबकी दुकानें। आप यहाँ के स्थानीय विधायक या किनसे मिली? जी विधायक से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। विधायक क्या करेंगे, विधायक भी सपोर्ट देते हैं, लेकिन अपनी भी जनरेशन थोड़ी वो है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुकान लग जाए, बस बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 20 दिन के अंदर ही हमारी तो हालतें खराब हो गई। लड़े कौन, परेशान हम जैसे गरीब हो रहे, सारे गरीब हो रहे। क्या बोलूँ मैं, क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। देखो एक छोटी सी बच्ची को पालती है, बच्चा आदमी भी नहीं है। बोल क्या करूँ मैं, बताओ, तुम बताओ क्या करूँ। आती भी वो छोटा सा सामान लेके आती हूँ, वो भी पुलिस वाले कहते हैं कि ले जा घर पे, ले जा घर पे। मैं क्या करूँ? लड़ाई कौन करता है, सजा हम जैसों को मिलती है, हम लोग जैसे परेशान होते हैं। बस यही कहूँगी मैं तो, दुकानें लग जाए बस, मैं तो और कुछ नहीं कह सकती। इसके अलावा मैं कुछ नहीं। दुकानें बिकी है, दुकानें किसी ने खरीदी है तो उसका प्रूफ ला दो, हमारे हम कार्रवाई कर लेंगे। बिना प्रूफ लेके आ जाओ, और हमें किसी से भी पैसे लेते हो, पर्ची काटते हो, कुछ भी करते हो तो हम कार्रवाई है। किस वजह से दुकानें बंद हुई? जलमहल चौपाटी के ऊपर 15 से 20 साल हो गए बाजार लगते हुए, और यहाँ सर्व समाज मिलकर दुकान लगाता है। यहाँ पे कोई आपसरी के अंदर कोई ऐसी वाद विवाद वाली कोई बात नहीं है। जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर रहते हैं, और हमारे बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं है कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम की किसी के दिल में कोई भावना हो। अगर 2 लोग जलमहल चौपाटी के ऊपर 2 दुकानदार लड़े हैं तो पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें।
पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर उचित कार्रवाई न करके पूरा बाजार बंद करा दिया है। ये अपने आप में एक बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ पे बेवाएं भी काम करती हैं, यहाँ इतने गरीब लोग काम करते हैं जो गरीबी सीमा रेखा से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे क्षेत्र के जो विधायक साहब हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ के लोगों के बारे में संज्ञान लें। सर सबसे पहली बात तो यह है कि यह जुलमन चौपाटी व्यापार संघ चलता है, उस व्यापार संघ के अंदर इन सबकी दुकानें, इन सबकी दुकानें यहाँ पे, और उन्होंने जो यहाँ माहौल बना रखा उसकी कार्रवाई मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है? पुलिस प्रशासन ने इसको बंद नहीं करवाया। प्रशासन ने बंद नहीं करवाया। ये इनके रोज के झगड़ों की वजह से थाने में हर बार 20 से 25 मुकदमे हर साल जमा होते हैं वहाँ पे। इन पे चोरी स्मैक चीज और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, पर्यटकों के साथ छेड़छाड़, आए दिन पर्स की चोरी करना, तो इनका माहौल इन्होंने ऐसा बना रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मैं बोलूँ फिर आप बोलिए, आप आराम से बोलिए। आप बोलिए। लेकिन आप कह रहे हो कि बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज, तो महाराज यहाँ तक आएंगे, आप ये कैसे कह रहे हो? क्योंकि आपने कहती है सबका साथ सबका विकास। दूसरी तरफ अगर गरीबों को इस तरीके से उजाड़ा जा रहा है तो बहुत गलत है। यहाँ पे इतनी ज्यादा लोग गरीब हैं और बेरोजगार इतनी ज्यादा है कि उसकी कोई हद सीमा नहीं है। यहाँ पे इतने ज्यादा लोग ऐसे हैं। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि अगर जलमहल चौपाटी के ऊपर कोई भी दुकानदार लड़ाई झगड़े करता है तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने 2 लोगों के चक्कर में पूरा बाजार बंद कराया, ये अपने आप के अंदर एक बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रोजगार करने वाले हैं बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। तो मैं हमारे क्षेत्र के विधायक से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरीके से बाजार लग रहा था वो बाजार लगाया जाए और जो लोग गलती करते हैं उनको उसकी सजा दी जाए। आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। अब बोलो, आप बताओ। दिल खोल के बोलो। झगड़ा होने के बाद में कि ये हिंदू मुस्लिम का सर अब मैं एक छोटी सी लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे भाई कमा रहे हैं और जो आगे भी कमा रहे थे, ठीक है, इनको व्यवस्थित ढंग से बैठाया जाए। ये जो यहाँ